से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल के बाद से विपक्ष लगातार टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर प्रदेश सरकार पर आक्रामक तेवर से सवाल दागता नजर आया। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने पहले 10 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया, लेकिन कार्यवाही फिर शुरू होने के बाद भी विपक्ष इस्तीफे को लेकर हंगामा करता रहा। अंत में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। जी का जवाब नहीं आया। दूसरी बात, इस प्रदेश में संवैधानिक संकट, जिसे कहा जाता है कि प्रदेश का दूसरे नंबर का दर्जे का जो कैबिनेट मंत्री है टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने 4 पेज का जारी किया है, और 4 पेज का जिन्होंने जारी किया डायरेक्ट इस सरकार के ऊपर में, मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार साजिश कर रही है, और साजिश करके रोजगार सहायकों का हड़ताल कराया गया। मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बाद भी मंत्री का वक्तव्य नहीं आना, मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं आना, और उसके बाद विधानसभा का चलना, मुझे लगता है कि ऐसा संवैधानिक संकट देश के इतिहास में आज तक इसके पहले कभी नहीं आया है। और हम तो चाहेंगे कि मंत्री उपस्थित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। जो पत्र मुख्यमंत्री जी के ऊपर में षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर में राशि नहीं देने का आरोप लगाया गया, गरीबों के घर छीनने का आरोप लगाया गया। हमें उम्मीद थी कि प्रतिपक्ष के साथी छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं से जुड़े हुए कोई मुद्दे को लेकर के सदन में चर्चा कराते। माननीय पंचायत मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब के पत्र को लेकर के इतना हंगामा किया गया, मैं समझता हूँ शायद ये उचित नहीं था। आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति की माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी है, तो वो उपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में क्या चर्चा हो सकती है। खबर रायपुर से है। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन के मुद्दे पर विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने सवाल किया, जिस पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में राज्यांश नहीं मिलने के कारण जल जीवन की मिशन की प्रगति काफी धीमी है। जल जीवन मिशन की छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाया गया। जल जीवन मिशन के प्रगति को लेकर मंत्री रुद्र कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने का काम जारी है, इसको लेकर तैयारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया भी जो है उसकी शुरुआत हो गई है। पानी का लेवल का टेस्टिंग के हिसाब से किया गया है। साल 2023 के अंत तक पूरे प्रदेश भर में लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। निरंतर हमारी सरकार योजनाओं पे अमल करते हुए नियम के हिसाब से, क्योंकि नियम इसमें केंद्र के हैं और इसमें आधा अंश हमारा रहता है और आधा केंद्र का रहता है, 50-50% रहता है, तो दोनों के अमाउंट को मिला के योजना बनाई जाती है। जबकि यहाँ पर पूरा जवाब में ही पूरा दिया गया था कि दोनों के अंश को बराबर मिला के सारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। और आज के तारीख में 25% काम पूरा हो चुका है। अगर पूर्व में ही भाजपा की सरकार अगर पिछले 15 सालों में अगर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के पीछे कुछ काम की होती तो हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। 24 तक जो योजना पूरी होनी है उसमें 3 साल का तो उन्होंने आंकड़ा दिया है, एक भी साल राज्यांश की पूरी राशि उन्होंने नहीं दी है, और 4 साल में उनको 74,19,000 कनेक्शन देना है। उनमें आज की स्थिति में सिर्फ 12% कनेक्शन दिया। 12% कनेक्शन वो बोलते हैं कि केंद्र की राशि आने के बाद हम भुगतान, हमारी राशि से हमने भुगतान किया, जबकि उन्होंने 3 साल में अपने अंश की राशि दी ही नहीं। और 18% में 24 तक वो कैसे पूरा करेंगे, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस सरकार के पास ऐसी भी केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा नहीं है जो गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। पीएमएवाई में तो मंत्री जी ने आरोप लगा दिया, वो पूरा उसको, इसमें भी ये चेतावनी अब जारी हो गई है कि आप यदि प्रतिदिन 5,000 नल कनेक्शन नहीं देंगे तो हम केंद्रीय अनुदान रोक। ये हालत है छत्तीसगढ़ की कि 30वें नंबर में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में है।
और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 28 जुलाई हरेली तिहार से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत होगी। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। गौठान प्रबंध समिति पशुपालक से गौमूत्र क्रय करने के लिए स्थानीय स्तर पर दर निर्धारित कर सकेगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में गौमूत्र क्रय के लिए न्यूनतम राशि 4 रुपये प्रति लीटर प्रस्तावित की है। क्रय गौमूत्र से महिला स्व सहायता समूह की मदद से जीवामृत एवं कीट नियंत्रक उत्पाद तैयार किए जाएंगे। गौधन न्याय मिशन के प्रबंधक संचालक डॉक्टर अय्याज तंबोली ने सभी कलेक्टरों को गौठानों में गौमूत्र की खरीदी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार है, आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम करती है। चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, वो आम जनता की जेब में पैसा डालने का काम करती है। भी खरीदी शुरू की जाएगी। अब जब वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं, बहुत सारे साथी हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं तो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए गौमूत्र से दवाई भी हम बनाएंगे ताकि जैविक खेती को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 48वीं किश्त के रूप में 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। हितग्राहियों के खाते में जो राशि भेजी गई वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के गौठानों में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 2.69 करोड़ रुपए भुगतान, गौठान समितियों को 2.88 करोड़ और महिला समूहों को 1.91 करोड़ रुपए की लाभांश राशि का भुगतान शामिल है। गोबर खरीदी के एवज में आज किए गए भुगतान की राशि को मिलाकर अब तक 153.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। सौभाग्य है कि गोधन न्याय मिशन के तहत गोधन न्याय योजना हमने जो गोबर खरीदी शुरू किया है, छत्तीसगढ़ के 11,000 गौठानों में से 8,408 गौठान निर्मित किए जा चुके हैं।
हम लगभग आज ये कार्यक्रम हमारा शुरू हुए 20 जुलाई को ही हम शुरू किए थे, तो 2 साल पूर्ण हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा परिसर में नया चेम्बर बनने के बाद पहली मीटिंग भी गोधन न्याय मिशन की और उसी में गोपालकों के खाते में राशि का अंतरण किया गया। लगभग 7.5 करोड़ रुपया स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि का हस्तांतरण किया है। खबर कोरबा से है, जहां लंगड़ा पुरानी बस्ती गोटिया मोहल्ले में अपने पति और बच्चों के साथ एक महिला जहां खाना खाने देने की बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी पति ने महिला को सोता हुआ देख घर में रखे डंडे से सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं घर में मौजूद सेप्टिक टैंक में शव को दबा दिया गया। मृतका के भाई के द्वारा घर में बहन के नहीं दिखने से संदेह होने पर सेफ्टी टैंक के ऊपर पड़ी लकड़ी हटे होने के संदेह पर जब गड्ढे को खोदा गया तो मृतका की लाश बरामद हुई, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और कार्रवाई की।